जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है। प्रभु हमारा अच्छा परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको पूरा बोलते ना कि इस 6 महीना, इस साल का 6वां महीना भी खत्म हो रहे। लास्ट संडे पे हम लोग सब है और जस्ट आने वाले हफ्ते में हम लोग फिर से 7वां महीने में हम लोग पहुंच जाएगा। सिर्फ दो ही दिन बाकी है 7वां दिन में आने के लिए। कितना कितना बोलते ना कि परमेश्वर अच्छा है ना, कि हमें हम सबको उधर इधर तक लेकर आया। इस साल का 6 महीना खत्म हो गया है ना। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबके लिए। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते आज का दिन के लिए जो मुझे देख रहे हैं उस YouTube में और Facebook में। धन्यवाद देते प्रभु जी। सभी बहन सभी भाई को छूले, सभी से बातें कर पिता, ताकि आपका महिमा होने दे पिता परमेश्वर। आज हमारे बीच में नया बहन आए पिता, धन्यवाद देते, उनसे भी बातें कर। और जो पिता अब यहाँ पे है सब कुछ छूले पिता, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कितने जन कहते हैं अपने मन में कि मैं धर्मी हूं? यहाँ पे कितने जन कहते हैं अपने मन में कि मैं धर्मी हूं? बहुत टफ क्वेश्चन है ना। कितने जन कहते हैं अपने मन में कि मैं धर्मी हूं? मैं धर्मी खाली कहते हैं हम लोगों को, है ना। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा परमेश्वर मेरा भगवान जो भी है वो जानते हैं। बट क्या करते हैं, क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता है। ऐसा क्यों है ना। पिछले हफ्ता हम लोग जो सीखा वचन, किसी को याद है क्या सीखा हमने? किसी को याद है? मेरा वचन का टाइटल क्या था? भूल जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज। ओके, कि लोगों का बुद्धि कमती होने का कारण लोग क्या होते हैं? लोग नष्ट होते हैं। कितने का बस सच में वो बुद्धि है या बुद्धि को नष्ट कर दिया तुमने? समझ नहीं पाते कि हम क्या काम करते करके ना। यहाँ पे भी कई लोग हो सकता है ओके, अपने माँ बाप उनको जरूर सिखाया रहेगा। क्या सिखाया रहेगा? कि अच्छे भला से चलना है करके, अच्छे भला से रहना है, लोगों के साथ कैसा बातें करना है, लोगों के साथ कैसा है ना स्वभाव रखना है। जब आप इंडिया से आप आए यहाँ पे और उस समय पे भी अगर आपके घर में मिस्टर है या मम्मी डैडी जो भी है वो लोग कहते हैं अपने आप को संभालो, है कि नहीं? इसी तरह ना, तो परमेश्वर ने भी हमको यही सिखाया। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 17 में क्या कहते हैं? सब प्रकार के अधर्म तो पाप है। सब प्रकार मतलब क्या है? जो भी कुछ अधर्म है, परमेश्वर का विरोध जो भी है वो सब पाप है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? जो भी परमेश्वर का विरोध में हम काम करते हैं वो सब पाप है। अभी कैसा गिनेगा उसको, कैसा समझेगा? तो इसके लिए हम आपको और हमको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ना जरूरी है, पवित्र शास्त्र पढ़ना जरूरी है ना। कई बार हम वो बाइबल रखते हैं हाथ में या घर में रखते हैं मगर उसको कभी खोला नहीं रहेगा। हमारे घर में, हम भी कैथोलिक परिवार से थे, हमारे घर में बाइबल होता था मगर कभी नहीं पढ़ा। सही है जी, नहीं पढ़ा है ना। जब हम छोटे थे, जब हम बैप्टिज्म लेते, कम्युनियन लेते, फर्स्ट होली कम्युनियन, उस समय पे चर्च में हम लोग को बाइबल दिया था, नया करार, छोटा बाइबल दिया था, नया नियम। और वो बाइबल को घर में लाके रख दिया। घर में रखने के बाद में वो बाइबल एक जगह में धूल पड़ के मम्मी साफ करके एक जगह में रख देते थे, मगर कभी नहीं पढ़ा। किसका गलती है? मेरा। आज तुम्हारे पास बाइबल है, तुम नहीं पढ़ते हो, किसका गलती है?
नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है। हेलो, इधर टाइम है 1-1 घंटा। ब्रदर अगर किसी से फोन भी करते हैं, आधा घंटा बात करने को टाइम है। कहां से टाइम है अरे तुम्हारे पास इतना? कहां से टाइम है तुम्हारे पास इतना? ये कहां से आया टाइम? टाइम निकालते तुम, हमें बाइबल पढ़ने को भी निकालना चाहिए टाइम। किसी को पूछेगा पढ़ा आज बाइबल? क्या ना ब्रदर बहुत बिजी है। ब्रदर सुबह उठा ना 5 बजे उठा, 5 बजे से लेके 10 बज गया, अब इतना थक गया ब्रदर। आज कितने लोगों को फोन में बातें किया? हाँ, मैंने मेरा मिस्टर को किया, मेरे बच्चे से बातें किया, मेरे दोस्त से बातें किया, उससे किया, बट परमेश्वर से बातें नहीं किया। सही है भाई? यस। परमेश्वर से ने बात किया तो और पुकार रहे परमेश्वर को, जैसा भजन संगीत में हमने देखा, तो परमेश्वर सुनेगा? हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों 6:9 से लेके 11 पाप किस तरह से आते करके हम देखेंगे। पढ़ो प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परिश्रमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। हो गया 11 तक। और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ओके, अगर ये लास्ट वचन आप मानते हो तो ऊपर का आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आप पवित्र ठहर गया। सही है? जो आखिरी का जो वचन पढ़ा 11 या ऊपर का 2 पढ़ा हमने, अगर उसमें हम अभी भी फंसा हुआ है ऊपर के 2 में 9 और 10 में, तुम बैप्टिज्म लेने के बाद में भी तुम उसी जाल में फंसा हुआ है, तुम पवित्र नहीं है, तुम अपवित्र है। तो क्या करना है हमको पवित्र बनने के लिए? है ना, कई बार हमारे जीवन में पाप इस तरह से फैल गया और बोलते ना कि वो पाप से हम बाहर निकलने के लिए हम बोलते ओथाइच ने बहुत मुश्किल हो गया बाहर से निकलने के लिए। क्या हम वो चेन में बोलते ना वो सर्कल में हम फंस गया, वो सर्कल में घूमता रहता है, पाप का सर्कल में घूमता रहता है। हमें एक समय पे रोकना पड़ेगा। अगर आप आज रोकते हो, प्रभु निश्चय आपको आशीष करेगा। अगर आप नहीं रोकते हो, हम गलतियों का 5:16 से लेके 21 में यहाँ पे एविडेंस हम देख सकते हैं, शारीरिक का एविडेंट, फिर उसके बाद में आप उसके बाद का नीचे का पढ़ोगे, आत्मा का एविडेंट यहाँ पे दिखाई देगा। ये हम शरीर का एविडेंट देखेंगे। पढ़ो इसको प्लीज। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन सब के जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज का वारिस नहीं होंगे। तो एक दूसरे को देख के कहेंगे हम, मेरे को ऐसा काम नहीं करना है, मेरे को ऐसा काम नहीं करना है, मेरे को उसका राज का वारिस बनना है। जैसा हमने गाया था ना भजन स्टोरी में, हम तो खुदा के तो बेटा क्या करना है? बेटा और बेटी पाप करना है नहीं, सब छोड़ना है, पवित्रता में चलना है ना जी। बस से हम संसार में पापी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये पापी दुनिया में हम जी रहे हैं, और ये पापी दुनिया में हमको पवित्रता में भी चलना है। हाँ, हम लोग सोचेगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा से बहुत आसान है।
आज का मेरा sermon टाइटल है, क्या कहते हैं इधर पढ़ो इसको। पाप के लिए मृत्यु किंतु मसीह में जीवित। हाँ, पाप को मारना है, मसीह में जीवित रहना है। क्या? पाप को मारना है, मसीह में जीवित रहना है। ओके, हाउ पीपल डाई, कैसा लोग मरते हैं, लोग कैसा मरते हैं पाप के कारण। मोस्ट ऑफ देम है ना, मोस्ट ऑफ देम, बहुत से लोग पाप के कारण, उनको पता ही नहीं कि मैं पाप क्या कर रहा है करके, मैं क्या पाप कर रहा है करके उसको पता ही नहीं। कई लोगों, इसके लिए कई लोग बोलते हैं ना, मरते हैं पाप के कारण। डिजास्टर उनके घर में होता है, उनके घर में बीमारी आते हैं, एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड, जादू टोना, ये सब चीज घर में आ जाता है। अगर एक व्यक्ति पाप में जीते, तुम जैसा मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ा देर पहला, जब मैंने कुछ प्रॉब्लम किया था, मेरे वजह से 3 जान, साथ में मेरा डैडी मम्मी 5 जान तकलीफ उठाया था। क्या आप जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं पाप में फंसा हुआ है, आपके साथ में आपके घराना तकलीफ में जाएगा, आपके लोग तकलीफ में जाएगा, तो नहीं जाना है तो आपको और हमको क्या करना है, छोड़ना है। बाइबल हमको सिखाता है, पहला पुरुष, पहला स्त्री वो पाप में गिरा था, है ना। पहला पुरुष, पहला स्त्री वो भी पाप में गिरा था। परमेश्वर ने उनको क्या कहा था कि मेरे बात को माना, उस पेड़ का फल को नहीं खाना है। तो सबको पता है, मगर हम खाते हैं, उसी पेड़ का फल खाते हैं। नहीं खाते? आज भी वो फल है, मालूम है ना, पाप का फल। जैसा कि हम थोड़ी देर पहला पढ़ा था गलतियों में और कोरिन्थियों में, सब पाप हमें से, अगर इसमें से जो भी एक पाप है वो फल है, वो पाप का फल है, मालूम है। अगर हम उसको खाते हैं खुशी से, एंजॉय से खा लो, बिंदास, है ना। उनको जो आशीष दिया था परमेश्वर ने, वो आशीष चली गया, क्योंकि पहला मनुष्य ने परमेश्वर के बात को माना नहीं। दे नॉट ओबे गॉड। क्या आज आप वैसे ही है? हम देखेंगे उनका बारे में। प्लीज पढ़ो उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उस काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान को जो वश है उसका फल तू कभी ना खाना। कौन सा? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, कौन सा? भले और बुरे पेड़ का जो फल है वो नहीं खाना बोला, और जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। वाह। अब यहाँ आत्मिक द्वारा से देखेगा। ओके, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग तुरंत मर गया था? नहीं। क्या हो रहा था उसके बाद में उनको? जैसा आज आप और हम उनके वजह से जो तकलीफ उठा रहे हैं, उनका कारण है। हाँ, पति, उसका पति को क्या बोला था कि तू क्या करेगा? पसीना बहाएगा। स्त्री को क्या बोला था? दर्द देगा। तो बच्चा जब जन्मेगा ना, तो जो तकलीफ उठाएगा तो याद करेगा मुझको। मरा नहीं, बट जिंदा में था, वो लोग तकलीफ उठाया। पाप में हम जब गिरते हैं, ओके, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और तकलीफ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हर जगह से दुखी आ जाएगा, हर जगह से प्रॉब्लम आएगा, हर जगह से परेशानी आएगा। ये आपको चूज करना है। परमेश्वर ने वचन एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे इस मनुष्य के द्वारा, ताकि आप और हम पाप में ना गिरे, आप और हम पवित्रता में चले, आप और हम
परमेश्वर का बोलते हैं ना कि ध्यान लगाते रहे। जैसा आदम और अब हवा ने उसके बात को इनकार किया, उनका परमेश्वर का गुस्सा रात उनके ऊपर आया और सारा मनुष्यों के जीवन में पाप एंटर हुआ और मौत एंटर हुआ। पाप की मजदूरी मालूम है? मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। हम रोमियो का 5:12 में देखेंगे क्या कहते हैं। इसलिए हाँ। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत किसका? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा। अगर एक घर में अगर एक पति या पत्नी के द्वारा से अगर पाप आते हैं, उसके घर में सभी जन परेशान में जाते हैं। घर के हर एक लोग तकलीफ में जाते हैं। ओके, उसके बाद और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हाँ, इसलिए पाप के द्वारा मृत्यु है सब बोलते हैं ना कि मनुष्य के बीच में फैल गए। इसलिए कि सब ने पाप किया। इसलिए सब ने पाप किया। इसके लिए मैं शुरू में पूछा, आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं धर्मी हूं करके, बट कोई नहीं बोल सका। हमें पता है हम कहां पे खड़े हैं। तो क्या करना है हमें? हम देखेंगे रोमियो 6 का 15 से लेके 20 से लेके 23 पढ़ेगा, मगर आप लोग 15 से पढ़ना बाद में घर में जाके, ठीक है? प्लीज पढ़ो उसको। जब तुम पाप के दास थे तो पाप के दास का मतलब क्या है? गुलाम। पाप का गुलाम। ओके, उसके बाद तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हाँ। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, हाँ। उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? हाँ। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, हाँ। जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसका वरदान? परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसके लिए यूहन्ना 3:16 हम लोग हमेशा सिखाते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका कभी नष्ट ना हो, उसका अनंत काल का जीवन मिले उसको। क्यों अनंत काल का जीवन? मनुष्य है हम, कमजोर है हम पाप कर सकते हैं, मगर यीशु मसीह में हम जी सकते हैं। यीशु मसीह में पाप हमारे जीवन में से दूर हो सकते हैं। यीशु मसीह में पाप हमारे करीब नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रेरित के काम 2 अध्याय में 2:38 में 2:38 में पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मन फेराओ, हाँ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पतरस यीशु मसीह का चेला, और वो कहता है मन फिराओ। ओके, मन फिराओ का मतलब क्या है? पाप छोड़ दो। हमारे मन में जो कुछ रखा हुआ है उसको छोड़ो करके कहते हैं। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, ओहो, बपतिस्मा लेने के लिए कहते हैं यीशु मसीह। क्या? नहीं है ना? हाँ, कभी लेगा, अभी आपको सोचना है ना? हमें यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया? तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। मतलब क्या है पवित्र आत्मा का दान? बैप्टिज्म लेने से क्या होते? तुम्हारा पाप का क्षमा होते और पवित्र आत्मा का दान तुमको मिलता है ना? लोग आके कहता है कि पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा हो जाओ, बाल बिल मत काटो, लंबा लंबा बाल रखो और एक पैर में खड़ा रहे, तुम्हारा पाप क्षमा होएगा। कोई कहता है कि वो पानी में डुबकी मारो, कोई कहता है वो पानी में डुबकी मार के निकलो, कोई बोलते हैं इतना कुछ चढ़ाओ, है ना? मगर पाप क्षमा नहीं होता है। कैसे क्षमा होगा पाप का? ये आपको सीखना है, हमको सीखना है, ठीक है?
रोमियो का 6 अध्याय में 1 से लेके 14 तक, ये आपको पढ़ना है बाद में पूरा। मैं 12 से लेके 14 तक पढ़ना चाहता हूँ, समय कमती की वजह से। प्लीज पढ़ो 12 से 14 तक। क्या कहते हैं? अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा हाँ। जो मुझ में और तुम में है हाँ। शांति पाओ। हाँ। और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो हाँ। कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा हाँ। कि जैसा मुझे और अन्यजातियों में फल मिला हाँ। वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निबुद्धियों का कर्जदार हूँ। हाँ, हो गया। धन्यवाद परमेश्वर। बट आई थिंक रॉन्ग पढ़ा लगता है भाई। प्लीज चेक करो अपना बाइबल, ये रॉन्ग डालो तो नहीं। मैं रोमियो 6 अध्याय, कोई जल्दी खोलो, किसका बाइबल है तो जल्दी भाई अपना बाइबल खोलो। शायद रॉन्ग डाला, क्षमा चाहता हूँ। रोमियो 6 अध्याय 12 से 14 देखो जल्दी से। हाँ, तो इंग्लिश में बराबर है, हिंदी में चेक करो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में सेम नहीं है ना, सेम गलत है। हाँ, तो हमारा बाइबल से पढ़ो प्लीज जल्दी से। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हाँ, ये राइट है, राइट। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो जोर से। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में जो जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। पाप की प्रभुता ना होगी। उसके बाद क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन हो, वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, व्यवस्था यानी कि कानून का अधीन में रहेगा तो हम पाप में रहेगा, अनुग्रह का अधीन में रहेगा तो हम पाप से हम बाहर निकलेगा। क्षमा चाहता हूँ, शायद कुछ करने में गलत हो गया लगता है कॉपी पेस्ट में। हम आगे जाएंगे। मत्ती 28 में कहता है 18 से, क्या कहता है पढ़ो जल्दी से। यीशु ने उनके पास आकर कहा हाँ। कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कौन ने कहा? यीशु ने उनसे आके कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब किस और किसी के पास नहीं दिया, इसका मतलब ना। फिर दूसरा अगर कोई बीच में आके बोलते मेरे को दिया है, कि बोले तो क्या करेगा उसको? झूठा है। हाँ, अगर आपका घर जगह जमीन है तो आपका चाचा का लड़का अगर आके बोलता है ये मेरा जमीन है, तो कैसा आपका होएगा? उसका होएगा? नहीं होएगा ना, ये आपका है ना। तो क्या होएगा? लड़ाई झगड़ा होगा, राइट जी। तो यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं, हमको अधिकार दिया है। यीशु मसीह का सिवा किसी को अधिकार नहीं दिया है। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर गुरु आके कहते हैं चेला को, तो चेला को सुनना है, ठीक है। अगर गुरु टेढ़ा मेढ़ा काम करता है, चेला भी टेढ़ा मेढ़ा काम करेगा ना। आपका गुरु कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सीधा चल रहे हैं या टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे हैं? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, तो आपके अंदर भी शांति। हाँ, यीशु मसीह का मार्ग जो सीधा है, आप भी सीधा चलना है। अगर आप टेढ़ा चलोगे तो आप उसका थोड़ी चेला है। चेला यानी कि उसके बात को सुनना है, उसको ये वही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। किसके नाम से? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, और उसको और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हाँ, अब ये यीशु मसीह ने जो सिखाया उसका चेला लोगों को, उसका चेले लोग ने वो पास किया आप हमारे लिए। हम आपके पास पास कर रहे हैं, अभी आप दूसरे लोग के पास पास करना है। और यीशु मसीह कहते सदा और तुम हमेशा तुम्हारे साथ अंत तक मैं रहूंगा। क्या करने से? क्या करने से?
पाप का पछतावा करने, क्षमा करके बैप्टिज्म लेके पवित्रता में चलने के लिए। आमेन। आमीन। उसके बाद में लूका में 3 में भी उसी तरह ऐसे ही कहते हैं, आप लोग इसको लिख के रख लेना। मार्कुस में भी उसी तरह कहते हैं। प्रेरित के काम 2:38 में क्या कहते हैं, फिर से मैं ध्यान देना चाहता हूं यहाँ पे, क्या कहते हैं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। कई लोग मन नहीं फिराते, कई लोग क्या कहते हैं ना, जुबान को फिराते हैं बट मन नहीं फिराते। जुबान को खाली घुमाते रहते हैं, हाँ मैं आज पाप से दूर होगा, यहां से दूर होना है, यहां फैसला करना है। मन इंपॉर्टेंट है, जुबान नहीं। बाहर निकलेंगे यहां से, बट कई बार हम पलट जाते हैं, कई बार हम पलट जाते हैं। किसी को हम वादा करते हैं मगर हम पलट जाते हैं। और तुम में से हर एक अपने आपने, यहाँ पे नाम नहीं बोला क्रिश्चियन, यहाँ पे हिंदू ने बोला नाम, यहाँ पे मुस्लिम करके नाम नहीं बोला, यहाँ पे और नाम किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ पे तुम में से, तुम यानी कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, तुम में से हर एक अपने अपने पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से अभी ले बैप्टिज्म। आपको लग रहा है क्षमा हुआ तो ले बैप्टिज्म। क्यों नहीं ले पा रहे बैप्टिज्म? क्या प्रॉब्लम है बैप्टिज्म लेने के लिए? क्या रुकावट है प्रॉब्लम आपके पास? क्या आप क्रिश्चियन बन जाओगे? नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं बन जाओगे, आपका नाम नहीं बदलेगा। आपका नाम बदल गया। आपका नाम क्या है आज? पहला क्या नाम था आपका? इधर कोई नहीं है दूसरा। ओके, आपका नाम क्या है? नाम बदला आज? नहीं। तो क्रिश्चियन बन गए आप? नहीं, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। आमीन। क्या आपका जीवन बदलना चाहते हैं? क्या जीवन देना चाहते हैं आप? प्रभु को जीवन देना चाहते हैं? पूरे दिल से, पूरे मन से आपका पाप क्षमा होगा। आपका बाप दादा ने जो गड़बड़ किया है ना, वो श्राप टूट के गिरेगा एक काम करने से। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करके। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है आज का जो वचन आपने सुना, पाप बोलते ना कि मनुष्य के पास पाप आसान से आ सकते हैं। अब मनुष्य पाप में बोलते ना खेल सकता है ना। मनुष्य पाप में जी सकते, खेल सकते, सो सकते, उठ सकते, बट उसमें से बाहर निकलना ये आपको फैसला करना है। आमीन। ये आपको फैसला करना। आपको लग रहा है नहीं मैं अच्छा हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, नहीं। हमारा जीवन को परिवर्तन करना है, हमारा प्राण को बोलते ना बदलना है हमको। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे, सब खड़ा हो जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज जो मुझे पिता परमेश्वर आपने वचन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हर एक लोगों के जीवन में काम करे पिता। आप उनके जीवन में 100 गुना आशीष दे पिता परमेश्वर। आज यहाँ पे जितने भी जाने पिता, हम सब कुछ क्षमा कर। जो भी कोई पाप में पिता जी रहे पिता, उससे हमें शुद्ध कर पिता, और ताकि हम पवित्रता में चल सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आज जितने भी जन इधर आए नहीं आए, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया।